वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। फराज एक सादा और शरीफ इंसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक नेक, शरीफ और ख्याल रखने वाली लड़की से शादी करे। कुछ ही अरसे बाद उसके ख़ानदान ने करीबी गांव की एक लड़की महर का रिश्ता उसके लिए पसंद कर लिया। महर अपनी खूबसूरती, हया, नरम मिजाजी की वजह से मशहूर थी। शादी ज़्यादा मुलाकात के बाद तय पा गई और चंद ही दिनों में महर फराज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी धूमधाम से हुई। सब लोग महर की सादगी और वक़ार से बहुत मुतासिर हुए। लेकिन शादी की पहली रात ही फराज ने एक अजीब बात महसूस की। जब महर चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी, उसका साया दीवार पर हरकत कर रहा था, हालांकि वो खुद बिल्कुल साकिन थी। फराज ने उसे थकन और दिन भर की मसरूफियत का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ अजीब हफ्ते गुजरने लगे। महर हर लिहाज से एक बेहतरीन बीवी साबित हो रही थी, खुश अखलाक, साफ गो और खिदमत गुजार। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो फराज को उलझा रही थीं। एक रात फराज की आँख खोली तो देखा कि महर खिड़की के पास बैठी तारीकी में घूर रही है और किसी अजीब सी ज़ुबान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रही है। जब उससे पूछा तो महर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं दुआ पढ़ रही थी। फराज खामोश हो गया, मगर उसका दिल मुतमईन ना हुआ। फिर वो ये महसूस करने लगा कि महर कभी भी घर वालों के साथ खाने पर नहीं बैठती। हमेशा यही कहती, मुझे भूख नहीं, या मैं पहले ही खा चुकी हूँ। लेकिन रात को अक्सर किचन से अजीब आवाज़ें आती, जैसे कोई शिद्दत से खाने में मसरूफ़ हो। एक शाम महर खामोशी से घर से निकली और करीबी जंगल की तरफ चल गई। ये मंजर फराज के लिए बाइस हैरत था। आधी रात को महर जंगल की तरफ क्या करने गई है? फराज ने फासला रखकर उसका पीछा किया। वो एक सूखे और पुराने दरख्त के नीचे रुकी और ज़मीन पर बैठ गई। वहाँ की फ़िज़ा अचानक भारी हो गई। फिर अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, गहरी, भारी और बिल्कुल अजनबी। फराज का दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि साए अंधेरे से निकलकर महर के गिर्द चक्कर लगाने लगे हैं। फराज फ़ौरन वापस पलटा और घर आकर कुछ ज़ाहिर ना होने दिया। अगले दिन वो गांव के एक बुज़ुर्ग इमाम के पास गया और सारी बात बताई। इमाम साहब ने गौर से सुना और कहा, तुम्हारी बीवी आम इंसान नहीं लगती, वो दूसरी दुनिया से है। मुहतात रहो और अगर कभी उसे सवाल करो तो बहुत ध्यान से। उसी रात फराज ने हिम्मत करके महर से पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या छुपा रही हो? महर का चेहरा यकदम सपाट हो गया। उसकी आंखों का सुकून स्याही में बदल गया। उसने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें बीवी चाहिए थी फराज, लेकिन तुमने कभी ये ना पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब मैं तुमसे बंधी हूँ, मगर मैं तुम्हारी जहान की नहीं हूँ। फराज साकित रह गया। महर की शक्ल बदलने लगी। उसके नाजुक हाथों की उंगलियां लंबी और नोकीली हो गईं, आंखें सुर्ख चमकने लगीं और उसका साया पूरे कमरे में फैल गया। मैंने ये नहीं चुना, मुझे इंसानों में रहने का हुक्म मिला, लेकिन तुमने सवाल करके मेरी हद पार की और अब तुम सच का सामना करोगे। फराज ने ज़मीन पर बैठकर दिल से दुआ मांगनी शुरू की। उसे इमाम साहब की बात याद आई, अगर कभी फंस जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ना। काँपती हुई आवाज़ में उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। महर ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हटी। उसका जिस्म सियाह धुएं में बदलने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। सुबह महर का कोई निशान बाकी न था, वो यहाँ से जा चुकी थी। फराज ने गांव छोड़ दिया और कसम खाई कि वो कभी शादी नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि आज भी उस सूखे दरख्त के पास जिस रात चांद नजर नहीं आता, एक साई जैसी औरत खड़ी नजर आती है, जैसे उसे अब भी किसी का इंतज़ार हो।